नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं में हमें वर्क लर्निंग आउटकम्स है जो इसमें हम S609 बी पर पहुंच चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विद्युत टार्च। क्या है विद्युत टार्च? यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। आज की जो हमारी अवधारणा का संक्षिप्त परिचय है उसे हम चलिए देखते हैं। विद्युत टार्च का निर्माण करने से पहले हम अपने इसमें प्रयुक्त होने वाली सेल या बल्ब के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए आइए सबसे पहले हम बल्ब के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल कैसे किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है और जो सेल में जो ऊर्जा है वो कैसी प्राप्त होती है। चलिए तो हम देखते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए आपने कई बार टार्च का उपयोग किया होगा। टार्च में क्या होता है? बल्ब होता है एवं सेल होता है। जब हम टार्च का स्विच दबाते हैं तो बल्ब है वो जलने लगता है। टार्च की बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। हमने देखा है कि विद्युत सेल के ऊपर धन चिन्ह एवं ऋण चिन्ह रहता है। सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं। कितने सिरे होते हैं? 2। इनमें से धातु की टोपी वाला धनात्मक टर्मिनल सिरा एवं धातु की डिस्क वाला है जो ऋणात्मक टर्मिनल सिरा होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से क्या होती है? विद्युत उत्पन्न करता है। जो विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। इस तरीके से यह कार्य करता है। अब हम देखते हैं जो विद्युत बल्ब है क्या है? विद्युत में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। कांच के बल्ब के मध्य में एक पतला तार होता है। प्रकाश उत्सर्जन करने वाले पतले तार को जो बल्ब का क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। यह तंतु 2 मोटे तारों के बीच लगा होता है और इस मोटे तारों में एक क्या होता है? एक मोटा तार होता है जो बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा रहता है तथा जो दूसरा मोटा वाला तार है वो आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का जो ढांचा है, धातु की नोक, बल्ब की 2 टर्मिनल। इस प्रकार विद्युत सेल या विद्युत बल्ब दोनों में ही 2 टर्मिनल होते हैं। विद्युत बल्ब में और विद्युत सेल में दोनों में क्या होते हैं? 2-2 टर्मिनल होती हैं। अब जो विद्युत टार्च है उसे हम देखेंगे। विद्युत टार्च बनाने के लिए हमें एक बल्ब, तार का टुकड़ा एवं सेल की आवश्यकता होती है। पहले तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक का आवरण हटा देते हैं। अब चित्र में दर्शाए अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर तथा तार के दूसरे सिरे को रबर बैंड की सहायता से विद्युत सेल में चित्र के अनुसार बनाना है। यहाँ देखना है ऋणात्मक टर्मिनल में जोड़ देते हैं हम इसको। अब इसकी जो कार्यविधि है वह देखेंगे। कार्यविधि क्या है? जो विद्युत सेल है एवं विद्युत बल्ब की जो संरचना का अध्ययन का अवधारणा की संक्षिप्त परिचय की शुरुआत में ही हम कर ली थी। अब इससे पता चलता है कि जो विद्युत सेल है, विद्युत बल्ब है, दोनों में ही 2-2 टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। जब बल्ब की आधार की नोक अर्थात टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखते हैं तो बल्ब क्या होता है? जलने लगता है और प्रकाश देने लगता है। और जब बल्ब की टर्मिनल का विद्युत सेल की टर्मिनल से हटा लेते हैं तो बल्ब बुझ जाता है। इस प्रकार से यह वर्कशीट थी। अब हमें जो आगे की जो प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न, उनको हल करना है। देखिए तो पहला प्रश्न क्या है? विद्युत टार्च बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की हमें नाम बताना ही है। जो टार्च बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री है उनकी हमें नाम बताना है। तो क्या होंगे? टार्च का बल्ब चाहिए एक, और तार और एक सेल की आवश्यकता होगी। दूसरा प्रश्न है जो विद्युत सेल है उसमें कितनी टर्मिनल होती हैं? कितने टर्मिनल होते हैं हमें बताना है। यहाँ पर 2 टर्मिनल होते हैं, एक पर रहता है प्लस और एक रहता है माइनस।
विद्युत सेल को विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है? जो विद्युत सेल है उसे विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो रासायनिक पदार्थ है वहाँ से क्या होती है? विद्युत निर्माण होता है, तो रासायनिक पदार्थों से प्राप्त होती है। विद्युत बल्ब कितने टर्मिनल होती है? विद्युत बल्ब में भी 2 टर्मिनल होती हैं। कितने होते हैं? 2। अब वर्कशीट क्रमांक जो 2 है इसे हम हल करेंगे। विद्युत टार्च का बल्ब किस स्थिति में जलता है? विद्युत टार्च का बल्ब है जो किस स्थिति में जलता है? कब जलेगा बल्ब? जब क्या है, जो टार्च का स्विच है हम उसे दबाते हैं और जो दोनों सिरे हैं टर्मिनल प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल से बल्ब जुड़ा हो। प्रश्न दूसरा है, जो विद्युत टार्च निर्माण की प्रक्रिया में तार के दोनों सिरों को किस प्रक्रम में जोड़ा जाता है? किस प्रक्रम में जोड़ा जाता है तार को? तो एक जो मोटा तार है बल्ब की सतह पर तथा धातु के ढांचे से जुड़ा रहता है और जो दूसरा मोटा तार है वह आधार केंद्र पर धातु की जो नोक है उससे जुड़ा होता है। विद्युत बल्ब के किस भाग को तंतु कहते हैं? किस भाग को तंतु कहते हैं ये बताना है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले जो पतला तार होता है उसे हम बल्ब का तंतु कहते हैं। बल्ब में जो पतला तार है जो क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे क्या बोलते हैं? तंतु। अगला प्रश्न है, विद्युत टार्च में यदि तारों का सिरा एक ही टर्मिनल पर जोड़ दिया जाए तो क्या विद्युत बल्ब दीप्तिमान होगा? इसका मतलब जलेगा। दीप्तिमान मतलब जलेगा। यदि हम दोनों टर्मिनल को क्या करें, एक ही तार से जोड़ दें तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। अब देखिए जो प्रोजेक्ट कार्य है यहाँ पर क्या दिया है, घर के बड़े सदस्यों द्वारा या अपने मित्रों की मदद से विद्युत टार्च का क्या बनाना है? मॉडल। यहाँ मॉडल बनाना है तथा यहाँ पर जो विद्युत टार्च का चित्र है वह भी बनाना है। ये प्रोजेक्ट आप सभी को करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो स्व आकलन प्रश्न है उनको देखते हैं। कौन से स्व आकलन प्रश्न? सबसे पहले यहाँ देखिए जोड़ी बनाना है। धातु की टोपी किससे बनाएंगे? धातु की टोपी है धनात्मक सिरा। रासायनिक पदार्थ विद्युत सेल में होते हैं। धातु की डिस्क है जो ऋणात्मक सिरा। धातु की डिस्क है जो ऋणात्मक सिरा। धातु की टोपी है धनात्मक सिरा। बल्ब है जो बल्ब का तंतु कैसा होता है? जो पतला तार होता है। इस तरीके से हम इनको हल करेंगे। अब देखिए जो प्रश्न दूसरा है, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान भरना है। देखिए पहला है जो विद्युत सेल में खाली स्थान टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? 2। एक होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस। दूसरा, सभी विद्युत सेल के ऊपर धनात्मक चिन्ह तथा ऋणात्मक चिन्ह रहता है। जो सभी विद्युत सेल होते हैं उनमें क्या होता है, एक साइड होता है धनात्मक चिन्ह धन का, एक तरफ होता है ऋण का। प्रश्न तीसरा इसमें लिखा है जो विद्युत बल्ब है इसकी बनावट का क्या करना है, वर्णन करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब कांच की एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। इस तरीके से हम जो यहाँ पर अवधारणा का परिचय में देखे थे, यहाँ विद्युत बल्ब का हम यहाँ वर्णन करेंगे। देखिए यहाँ से विद्युत बल्ब कांच का एक बाहरी आवरण होता है जो धातु की सतह पर चिपका होता है। यहाँ से हम विद्युत बल्ब के बारे में लिख सकते हैं। इसके आगे हमें देखना है जो चित्र बनाना है विद्युत सेल का। विद्युत सेल का चित्र बनाइए। यहाँ आप सभी विद्युत सेल का क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। अगला प्रश्न है 5वां है, इसमें क्या लिखा है जो विद्युत सेल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, बताइए। तो जो विद्युत सेल है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, कलाई घड़ियों में, रिमोट में, और जो कैमरा रहता है उसमें हम विद्युत सेल का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। इसकी आगे की जो लर्निंग आउटकम सामग्री है उसको हम अगले वीडियो में हल करेंगे।